Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। तो क्या हो रहा है, मैं अगेन आ गई हूँ एक और मेकअप कंपाइलेशन वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? और यार मैं आजकल ये सोच रही हूँ कि आजकल ना सब कुछ चेंज होता जा रहा है। मतलब वक्त चेंज हो गया, हालात चेंज हो गए, सब कुछ चेंज होता जा रहा है। हम जब छोटे थे तो बड़े डोमिनेट करते थे, अब जब हम बड़े हो गए हैं तो छोटे डोमिनेट करते हैं। मतलब हमारी लाइफ में तो कभी सुकून ही नहीं है। मतलब जब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे पेरेंट्स बनने की जब उम्र आई है, तो हमारी उम्र में जो है ना, अब हमें सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, बच्चों को किस तरह से रखा जाता है, बच्चों को मतलब डांटे ना, मारे ना, बच्चों को ऐसा ना बोलें वैसा ना बोलें, उनके जहन पे असर पड़ेगा। लेकिन जिस टाइम हम बच्चे थे तो उस टाइम कहाँ थे ये सारे डॉक्टर, और कहाँ थे ये सारे इन्फ्लुएंसर्स, ये साइकोथेरेपिस्ट, और ये सारे लोग कहाँ थे जब हम बच्चे थे? काश जिस टाइम हम बच्चे थे उस टाइम भी ये सारे लोग आ जाते, या ये सारे लोग होते तो शायद हमारा भी चाइल्डहुड जो है ना बहुत अच्छे से गुजर जाता। क्योंकि हमारे टाइम पे तो एक ही चीज़ होती थी कि माँ बाप कहते थे कि भाई हड्डियाँ हमारी और गोश्त आपका, मतलब आपने हमारे बच्चे को, हमारे जितने भी हमारे उस्ताद होते थे, टीचर्स होते थे, हमारे बच्चों को मारें, कुछ भी करें, लेकिन हमारे बच्चों को सुधार के रखें। और पहले ये भी होता था कि कोई बच्चा कुछ कह देता था किसी को, तो माँ बाप जो है ना वो अच्छे से सुनाते थे। कोई कभी हमारे घर में हमारी शिकायत आ गई, अगर किसी टीचर ने कर दी, या किसी रिलेटिव ने कर दी, या किसी पड़ोसी ने कर दी हमारी शिकायत, तो हमारे माँ बाप ने जो है ना हमारे उसी के सामने मारना होता था या सुनाना होता था। लेकिन आज जब अब हम बड़े हो गए, तब हम देखते हैं कि जब बच्चे, आजकल लोगों के बच्चे तो बदतमीज़ी करते हैं, तो लोग जो है ना अपने बच्चों के बजाय उन लोगों को गलत कहते हैं, जो लोग मतलब ये चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, या जिन लोगों से बदतमीज़ी की जाती है। तो मतलब यार हमारे टाइम पे ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ, हमारी ज़िंदगी में ये होता तो। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ यार, शायद हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर हमारे टाइम पे ये हुआ होता तो शायद हम भी कोई बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की मखलूक बन चुके होते। तो बस यही सारी कहानी है। अब मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि हर टाइम पे जो है वो लोग अलग-अलग होते हैं। हमारे टाइम पे जो बच्चे डोमिनेट कर रहे हैं बड़ों को, बच्चे बता रहे हैं कि भई हमें इज़्ज़त चाहिए। हालाँकि यार इज़्ज़त तो मुझे लगता है हर किसी को चाहिए होती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। ये भी चीज़ ठीक नहीं है कि हमारे टाइम पर जो है ना बच्चों को बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझा जाता था, ये भी सही नहीं था। लेकिन अभी जो है बच्चों को कुछ ज़्यादा ही ओवर पैम्पर किया जा रहा है, ये भी सही नहीं है। तो हर चीज़ में एतदाल जो है वो ज़रूरी होता है। मेबी हम अभी बच्चों वाले नहीं हैं, तो हमें नहीं पता कि ये सही है या अच्छा है या बुरा है, लेकिन जब हम बच्चों वाले होंगे तो शायद हमें भी ये चीज़ें सही लगें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई सिचुएशन में आप खुद नहीं होते ना, तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह से मतलब वो नहीं, उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते। और मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ना जजमेंटल हो जाते हैं। हम समझते हैं कि लोग जो है ना वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम उस सिचुएशन में आते हैं ना, तो हम भी कुछ वही चीज़ करते हैं जो लोग कर रहे होते हैं। फिर बाद में हमें पता चलता है कि यार हाँ, ये जो है ना मामला थोड़े से डिफरेंट हैं। तो मुझे लगता है कि कोई इस लाइफ में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो अपने बच्चों के साथ, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ, हमें किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम नहीं बता सकते, हमें नहीं पता कि जब हमारे ऊपर वही सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे। तो ये कहानी जो है ना इंसान को ज़रा सोचनी चाहिए हमेशा। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ, इसी वजह से मैं किसी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करती। मैं कहती हूँ भाई जो कर रहा है ना उसको करने दो, उसकी लाइफ है, उसकी ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी में उसके अलग सोच है, उसकी अप्रोच अलग है, उसके हालात वाक़यात अलग हैं, हर किसी के हालात और वाक़यात अलग ही होते हैं।
तो बस यार लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ जीने दो, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ज़्यादा इतने ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं कि हम लोगों की लाइफ में ना कुछ ज़्यादा ही अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने लग जाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जो आपके नेबर्स हैं, अक्सर नेबर्स में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करने लग जाते हैं, आपको जज करने लग जाते हैं, आपके बारे में अजीबोगरीब बातें करने लग जाते हैं, हालांकि उनको पता नहीं होता कि आपके अंदर की सिचुएशंस क्या चल रही हैं। तो इस तरह के लोगों से जो है ना बच के रहना चाहिए, जो आपकी लाइफ में बेजा इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन अपनी लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने की आपको परमिशन नहीं देनी चाहिए। आप अपनी लाइफ के खुद डिसीजंस लें, और जब कोई आपको डिक्टेट करने की कोशिश करे उसको उसकी औकात भी दिखा दें। क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा किसी की बात सुनी, 2 दफ़ा किसी की बात सुनी, अगली दफ़ा जो है ना वो बंदा फिर आपसे पूछेगा नहीं, आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करेगा। तो सही है, मशवरा हर किसी का लेना चाहिए, हम भी हर किसी का मशवरा लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मशवरा हर किसी का भी नहीं लेना चाहिए। मशवरा लेते टाइम हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें कि जिस बंदे से आप मशवरा ले रहे हैं उस बंदे का उस चीज़ में, जो उस चीज़ के बारे में आप मशवरा ले रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है। अगर उसका वाकई में उस चीज़ के हवाले से एक्सपीरियंस है तो फिर आप बिल्कुल मशवरा लें, 100% मशवरा लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप जो है वो जो है ना कोई ऐसे बंदे से मशवरा ले रहे हैं जिसको इस बात का ABC भी नहीं पता, तो वो आपको क्या सही मशवरा देगा। तो मशवरे भी जो है ना ये बड़ी कीमती चीज़ होती है और हर किसी से नहीं लिए जाते मशवरे। और जो बेजा अपनी टांग अड़ाते हैं और अपने मशवरे देने की लोगों को कोशिश करते हैं, तो उनसे आप उनकी बात सुन लें और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, क्योंकि यही एक तरीका है ऐसे लोगों से बचे रहने का। क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो है वो कभी जब तक आपकी लाइफ है ना, इनकी ज़िंदगी में एक चलता रहेगा, इनकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट जो है वो चलता रहेगा। तो किसी के लिए आपकी लाइफ फुल ऑफ इंटरटेनमेंट हो सकती है, हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके सिर्फ एंटरटेनमेंट हासिल करने की कोशिश करता है और आपकी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करता है, और आपकी लाइफ के सारे चीज़ें सुन के, समझ के और लोगों पे जाके उसको डिस्कस करता है। अगर आपको मशवरा चाहिए तो हमेशा ऐसे बंदे से लें जिस पे आपको इतना ट्रस्ट हो कि एटलीस्ट उसने आपकी बातें जो है ना बाहर किसी से जाके बोलनी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि आपके सामने वो आपके बने भी होते हैं, लेकिन दूसरों के सामने वो आपकी ही बुराई और आपकी ही काट कर रहे होते हैं। और जिस टाइम आपको पता चलती है ये बात कि यार ये बंदा जो है ना मेरे साथ तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन जो है ना दूसरे के साथ मेरी मिल के बुराई कर रहा है, तो फिर आपको बड़ा दुख भी होता है कि यार हमने उस बंदे पे भरोसा किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो फिर इंसान को ना ट्रस्ट इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ इसी तरह से होते हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो इसके लिए आप कम लोगों पे ट्रस्ट करें, ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करें जो लोग ट्रस्ट के काबिल हैं। पहले लोगों को परखें, उसके बाद उनके ऊपर ट्रस्ट करें। और ट्रस्ट करने के बाद ट्रस्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, आप हमेशा किसी भी उस ऐसे बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते जो आपका दोस्त ना हो, जो आपका खैर ख्वाह ना हो। तो आजकल मैंने देखा है कि आजकल के जो बच्चे और लोग हैं, हमें अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को ये बताना चाहिए कि यार हर कोई बेटा आपका दोस्त नहीं होता। आप जो ये समझ लेते हो ना कि ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, दोस्त सिर्फ चंद होते हैं। आप जो है ना अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 में से कोई 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जो आपके जेन्युइनली फ्रेंड होंगे। जेन्युइनली फ्रेंड का मतलब कि वो आपकी जेन्युइनली केयर करते होंगे, वो आपको अच्छा समझते होंगे, आपको आपके अच्छे बुरे में आपका साथ देते होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके साथ
बात तो करेंगे लेकिन आपकी केयर करना और आपकी उनकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हमेशा आपका फ्रेंड सिर्फ वो होता है जिसकी लाइफ में आपकी वैल्यू होती है। वो कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता, वो आपको कभी भी डिसग्रेस नहीं करता किसी के सामने। तो फ्रेंड बनाओ, एक बनाओ भले ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा बनाओ कि जिस पे ट्रस्ट कर सको और जिसके बलबूते पे आप जो है ना वो बड़े बड़े डिसीजंस भी ले सको। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप मेरी राय से सहमत हैं या नहीं हैं, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में अभी तक मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, मुझे इतना तो पता चल गया है कि लोग जो है ना दोस्ती कर तो लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो होते हैं वो दोस्ती को निभाते हैं वक्त पड़ने पर। वरना ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपसे टाइम पास करने के लिए दोस्ती करते हैं। आपका टाइम, जब तक उनका टाइम गुजर रहा होता है वो आपके दोस्त होते हैं, जब आपको उनकी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको हरी झंडी दिखा देते हैं। तो मेरे साथ तो एटलीस्ट यही होता है। और सच बताऊँ तो मुझे इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा कोई ऐसा दोस्त है ही नहीं। मैंने कभी किसी को मतलब इस तरह से दोस्त नहीं समझा। बहुत कम लोग अभी होंगे मेरी लाइफ में जो जिनको मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ और मैं जेन्युइनली अपना फ्रेंड मानती हूँ। बहुत कम लोग होंगे मेरे करीबी, लेकिन मेरे लिए ना ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे साथ शुरू से थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। इस वजह से मैं किसी पे भी इतनी आसानी से जो है वो ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और ख़ासकर जो एक स्ट्रेंजर बंदा होता है, जो बंदा हो या बंदी हो, मैं उन पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ अनलेस मैं उनको पर्सनली जानती ना हूँ, उनकी लाइफ को मैंने पर्सनली देखा ना हो। तो बस मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इन मेकअप में से सबसे अच्छा मेकअप कौन सा लग रहा है, क्योंकि मुझे इनमें से ज़्यादातर मेकअप ऐसे लगे जो मेकअप जो है ना थोड़े से ओल्ड जो है ना स्क्रीन वाले मेकअप थे। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको इस मेकअप कंपाइलेशन वीडियो में सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी, और साथ साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, ऐसा ही है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हो चुकी है ऑलमोस्ट एंड। अच्छा, वीडियो 12 मिनट की है और ऑलमोस्ट 12 मिनट पूरे होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।